नमस्कार। आज देखें पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या होती है। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण का अध्ययन कर चुके हैं और हम देख चुके हैं रेडियस और इसके साथ हमने देखा था कि ह्यूमन कंपोनेंट एनवायरनमेंट में क्या होता है, यानी कि मानवीयकृत पर्यावरण और मानव पर्यावरण में क्या अंतर है और हमने देखा था मानव पर्यावरण क्या होता है। पारिस्थितिकी में इकोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो हम इसमें स्टडीज करते हैं किसके इंटर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसकी एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स की। अर्थात पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम आत्मनिर्भर संबंधों का अध्ययन करते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक का। एक कहानी या उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। एक पेड़ है, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये बात हमको पता है। इसलिए हम पेड़ों को या वनस्पति को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी। लेकिन वो अपना भोजन तब बनाएंगे साहब जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा। क्या हम कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पेड़ अपना भोजन बना लेंगे? नहीं। तो सूर्य का प्रकाश जो है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम और अनंत स्रोत है, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी ओवर द अर्थ, केवल उसकी उपस्थिति के साथ ही पेड़ अपना भोजन बनाना प्रारंभ करेंगे। अर्थात सूर्य का प्रकाश जो अजैवीय घटक है, एबायोटिक फैक्टर है, वही ट्रिगर पॉइंट है। उसके साथ चाहिए पानी, दूसरा अजैवीय घटक। फिर चाहिए हमको पवन, वायु, एयर, तीसरा अजैवीय घटक। और इसके बाद हमको चाहिए मिट्टी, चौथा अजैवीय घटक। जब ये चारों अजैवीय घटक मिलेंगे तो हम जानते हैं कि मिट्टी अपने आप में कंपोजिशन है जिसमें हमको मिनरल्स और फिर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु मिलते हैं। और वह जीवाणु पर्यावरण की नाइट्रोजन को फिर से एक अजैविक घटक को उसको फिक्स करेंगे और पेड़ों को नाइट्रोजन मिलेगा जिससे उनमें प्रोटीन बनने का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यानी कि मस्कुलर ग्रोथ होगी। हम जिम जाते हैं तो प्रोटीन ही तो खाते हैं। यानी कि वह अजैविक घटक जब तक अनुपस्थित है पेड़ अपना भोजन नहीं बनाएगा। और पेड़ अपने आप में जैविक घटक है, यानी कि इस जैविक घटक की इन अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंडेंसी है। तो इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप का स्टडी का अध्ययन होता है। अंतर संबंध और आत्मनिर्भर संबंधों का अध्ययन होता है किसमें? पारिस्थितिकी इकोलॉजी में। अब इस पेड़ की पत्ते को खाएगा टिड्डा, इस पेड़ को पत्तियों को या घास को खाएगा हिरन, टिड्डे को खाएगी चिड़िया जो उसकी सेकेंडरी कंज्यूमर है, और हिरन को खा लेगा बाघ, लोमड़ी। और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला में एक उपभोक्ता से हम दूसरे उपभोक्ता की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रत्येक स्तर पर हमको अपघटक डिकम्पोजर भी मिलते हैं और यही डिकम्पोजर इन जैवीय घटकों को, बायोटिक फैक्टर्स को अजैवीय घटकों में, एबायोटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट करके पुनः मिट्टी में मिला देते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा चक्रण पोषण, न्यूट्रिशन के माध्यम से घूमता रहता है जिसमें ऊर्जा यानी कि हमारी बॉडी की हीट वो वातावरण में, वायुमंडल में ऊपर की ओर चली जाती है, वह चक्रीय व्यवस्था में नहीं रहती है। लेकिन पोषक तत्व चक्रीय व्यवस्था में रहते हैं और इस प्रकार से अजैविक घटक से जैविक घटक और जैविक घटक से अजैविक घटकों के बीच में एक चक्रण चलता रहता है। और यही इनका इंटरडिपेंडेंट और इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। इसी का अध्ययन, आत्मनिर्भर संबंधों का अध्ययन जैविक घटक और अजैविक घटक के माध्यम से जिस विषय के अंतर्गत कहते हैं उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, उसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पारितंत्र अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है।